तो स्पाइडरमैन की नई मूवी यानी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का हमें पोटेंशियल विलेन पता चल चुका है कि इस मूवी में विलेन कौन हो सकता है अगेंस्ट स्पाइडरमैन, और वो कैरेक्टर है मिस्टर नेगेटिव। और जिन्होंने कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, जिन्होंने स्पाइडरमैन का PS वाला गेम नहीं खेला, उन्हें इसके बारे में पता नहीं होगा क्योंकि ये कैरेक्टर उतना ज्यादा फेमस नहीं है लाइक ग्रीन गॉब्लिन या डॉक्टर ऑक्टोपस। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी ओरिजिन और पावर्स की बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो मिस्टर नेगेटिव की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी 2007 की स्पाइडरमैन कॉमिक इशू नंबर 1 में। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है गोल्डन माउंटेन नाम की एक शिप से, और इस शिप के अंदर अराउंड 200 लोग थे जो कि जा रहे थे चाइना टू अमेरिका, वो भी $30,000 दे के, वो भी इलीगली। और इन लोगों को बॉर्डर पे से कुछ शिप लेने आने वाली थी जो कि इन्हें छोड़ दी यानी कि ड्रॉप कर दी कार्गो के पास। बट उस टाइम पे बहुत ज्यादा तूफान आने की वजह से वो शिप इन लोगों तक नहीं पहुंच पाई। और ये जो पूरा मिशन था इसे मैनेज कर रही थी स्नेप हेड नाम की एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम यही था लोगों को इधर से उधर स्मगल करना। और स्नेक हेड ग्रुप का जो लीडर होता है वो शिप के पायलट को गन पॉइंट पे रख के उसे ऑर्डर देता है कि वो उस शिप को किनारे के पास ले जाए ताकि ये जो लोग हैं वो स्विम करके किनारे तक पहुंच जाएं। बट किसी तरीके से ये जो शिप होती है वो बीच समुद्र में ही फंस जाती है और ये 200 लोग पैनिक करके पानी के अंदर चले जाते हैं और ये सारे के सारे लोग मर जाते हैं सिवाय एक बंदे के, और ये बंदा होता है मार्टिन ली। और कुछ टाइम बाद जो मार्टिन ली होता है वो चाइना टाउन में सेटल हो जाता है और वो खुद से एक अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट करता है जिसके अंदर वो होमलेस पीपल को खाना और दवाइयाँ प्रोवाइड करता है। और जो मीडिया होता है वो बेटी ब्रांड को हायर करता है ताकि उन्हें मार्टिन ली के पास्ट के बारे में पता चल सके। और इन्वेस्टिगेशन के बाद बेटी ब्रांड को ये पता चलता है कि मार्टिन ली की एक वाइफ है जो कि यहीं आसपास रहती है और उसकी वाइफ का नाम होता है याना ली, जो कि स्टूडेंट वीजा लेके यहाँ पे स्टडी करने आई थी, जिसके बाद वो अमेरिका में ही सेटल हो गई। जिसके बाद बेटी उसे कहती है कि जो तुम्हारा हस्बैंड है वो पूरे तरीके से तुम पे ट्रस्ट नहीं करता था और वो तुम्हारे पीछे अमेरिका आना चाहता था, वो भी इलीगल तरीके से। और ये सब सुन के याना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बेटी को अपने घर से रूडली जाने के लिए कहती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि मिस्टर नेगेटिव और उसकी गैंग एक दूसरी गैंग से फाइट कर रही है और ये दूसरी गैंग है द हुड की गैंग। और मिस्टर नेगेटिव ने अभी कंट्रोल कर रखा है स्पाइडरमैन को और वो उसे अपनी टीम की तरफ से लड़वा रहा है और उसके और द हुड में फाइट भी हो रही है। तभी वहाँ पे याना आ जाती है और वो मिस्टर ली से कहती है कि जो बेटी ब्रांड का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज है सच को पता लगाने के और उसे बहुत ही जल्दी सच के बारे में पता चल जाएगा। जिसके बाद मिस्टर नेगेटिव स्पाइडरमैन को ऑर्डर देता है टू किल बेटी ब्रांड और स्पाइडरमैन बेटी ब्रांड को मारने के लिए निकल जाता है। बट वो जैसे ही उसे देखता है तो उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है क्योंकि इस स्टोरी के अंदर स्पाइडरमैन की लव इंटरेस्ट होती है बेटी ब्रांड का कैरेक्टर, और वो किसी तरीके से अपने माइंड से लड़ने लगता है कि वो बेटी ब्रांड को ना मारे और वापस नॉर्मल हो जाए। एंड इवेंचुअली स्पाइडरमैन नॉर्मल भी हो जाता है और वो बेटी ब्रांड के कैरेक्टर को नहीं मारता है। और इस इंसिडेंट के बाद याना दोबारा बेटी ब्रांड से मिलने आती है और वो उससे माफी मांगती है और कहती है मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मिस्टर नेगेटिव स्पाइडरमैन से बोल के तुम्हें मरवाना चाहेगा। और फिर वो उसे रीजन भी बताती है कि वो मिस्टर नेगेटिव का साथ क्यों दे रही है और याना अपनी स्टोरी बताती है। और इस स्टोरी के अंदर वो कहती है कि मिस्टर नेगेटिव के उसके ऊपर बहुत ज्यादा एहसान है क्योंकि जब उसका पति गोल्डन माउंटेन नाम की शिप से यहाँ अमेरिका आ रहा था तो वो शिप डूब गई थी और स्नेक हेड गैंग को उनका पूरा पैसा नहीं मिला था और वो अपना पूरा पैसा लेने के लिए याना के घर आ गए थे और उन्होंने उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था। बट तभी वहाँ पे मिस्टर नेगेटिव आ जाता है और याना को उन लोगों से बचा लेता है। और इसके बाद याना कहती है कि उसने कुछ सालों बाद एक न्यूज़पेपर पढ़ा जिसके अंदर एक बंदा खुद को मार्टिन ली यानी कि उसका हस्बैंड बता रहा था, बट उसे ये पता है कि ये बंदा उसका हस्बैंड नहीं है, यानी कि अकॉर्डिंग टू हर कोई दूसरा बंदा उसके पति यानी कि मार्टिन ली की आइडेंटिटी लेने का दावा कर रहा है। फिर सीन एक बार दोबारा शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से मिस्टर नेगेटिव और द हुड के बीच फाइट दिखाई जाती है, जिस फाइट के दौरान मिस्टर नेगेटिव द हुड को ये खुद बताता है कि जब गोल्डन माउंटेन शिप डूबी थी तब कोई और नहीं बल्कि मैं ही था स्नेक हेड ग्रुप का लीडर, जिसने पायलट को ये कमांड दी थी कि वो शिप को किनारे की तरफ ले जाए। बट शिप के डूबने से पहले उसने किसी दूसरे बंदे की आइडेंटिटी कार्ड चुरा लिया था और जिस बंदे का उसने आइडेंटिटी कार्ड चुराया था उस बंदे का नाम था मार्टिन ली, यानी कि जो मिस्टर नेगेटिव है जो अभी तक खुद को मार्टिन ली कह रहा था वो एक्चुअल में मार्टिन ली है ही नहीं बल्कि वो मार्टिन ली की आइडेंटिटी लेके
यहाँ पे रह रहा है। और बोर्ड पे अपना मिशन खत्म करने के बाद जब मार्टिन ली दोबारा अपने गैंग मेंबर्स के पास जाता है, यानी कि स्नेक हेड गैंग के पास, तो उसे पता चलता है कि उसकी जो गैंग है उसे किसी और गैंग ने मार दिया था और उस गैंग का लीडर था सिल्वर मैन। मार्टिन ली को वहां पे देखने के बाद सिल्वर मैन उसे मारता नहीं है बल्कि उसे एक दूसरे आइलैंड भेज देता है जहाँ पे एक साइंटिस्ट उसके ऊपर कुछ अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट करता है। और वहाँ पे मार्टिन ली के अलावा भी और भी बहुत सारे लोग थे जिनके ऊपर ये ड्रग को टेस्ट किया जा रहा था, बट वहाँ मौजूद सिर्फ 3 लोग ही इस एक्सपेरिमेंट को सरवाइव कर पाए थे, इंक्लूडिंग मार्टिन ली। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट मार्टिन ली के अंदर 2 पर्सनैलिटी आ जाती है। एक पर्सनैलिटी वो होती है जिसके अंदर वो असलियत में मार्टिन ली होता है और एक अच्छा इंसान होता है और लोगों की मदद करता है। दूसरी पर्सनैलिटी के अंदर उसके पास होती है सुपर पावर्स और उसके पास पावर्स आ जाती हैं, जैसे वो लाइट एंड डार्क फोर्स को कंट्रोल कर सकता है। उसके पास पावर होती है सुपर स्ट्रेंथ की और सबसे ज्यादा खतरनाक पावर होती है उसके पास कि वो किसी को भी करप्ट कर सकता है और वो उस बंदे को करप्ट करके अपनी साइड किसी भी तरीके से ला सकता है। जैसे हमने इस स्टोरी लाइन में देखा कि कैसे वो स्पाइडरमैन को करप्ट करके अपने साइड करता है। और इसी दूसरी पर्सनैलिटी को हम लोग जानते हैं मिस्टर नेगेटिव के नाम से। और मार्टिन ली के अलावा जो 2 और लोग थे जिनके ऊपर यही सेम ड्रग यूज हुआ था वो आगे जाके हीरोज बनते हैं, क्लॉग और डैगन नाम से, जो लोग अच्छा काम करते हैं। अनलाइक मार्टिन ली जो आगे जाके एक विलन बन जाता है और बुरे काम करता है। और कॉमिक्स के अंदर मिस्टर नेगेटिव ने ज्यादातर स्पाइडरमैन और डेयरडेविल के साथ फाइट की हुई है, बट इसे प्रोमिनेंटली स्पाइडरमैन का विलन ही कहा जाता है। तो यही थी ओरिजिन स्टोरी मार्टिन ली यानी कि मिस्टर नेगेटिव की, जो कि हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं होप करता हूँ कि तुम्हें मिस्टर नेगेटिव के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और तुम्हें ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो इस वीडियो को करो लाइक और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।